आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है, इसकी स्टडी करेंगे। हम आज के इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चूँकि हम स्टेंजाज का एक्सप्लेनेशन जब शामिल करते हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसके लिए अलग से एक नया वीडियो जो एक्सप्लेनेशन वाला होगा वो आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या पहला पढ़ते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 तक गिनना और चुप रहना हमें क्या हासिल करने में सहायता करता है? Counting up to 12 and keeping still will give us some moments of peace to feel the beauty of life, introspect our own selves, and restore energy to move in the right direction. 12 तक गिनने में और शांत रहने से हमें जीवन की शांति और उसकी सुंदरता को महसूस करने के कुछ क्षण मिलते हैं। हम अपने अंदर झांक सकते हैं और हमारी जो शक्ति है उसका पुनर्गठन कर सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपको लगता है कि कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की बात करते हैं? नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ लाइक स्टिलनेस. He makes it clear that total inactivity brings to in death. He just wants to stay away from the monotonous life of single-mindedness. नहीं, कभी संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की शांति जैसी बात नहीं करते हैं। वह ये स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण निष्क्रियता हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। वो हमें एकाकी जीवन और एकाकी मानसिकता से दूर ले जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम? वह उदासी क्या है जिसे कवि कविता में इंगित करते हैं? और इसका उत्तर है दिस सैडनेस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, नॉट फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स. वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन्स एंड हैव नो टाइम टू नो the true purpose of life. It makes us sad and dull. जो उदासी है वह हमारी खुद की समझ से नहीं आती है। हम संसार की उपलब्धियों, संसार में जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं और हमारे पास जीवन की सच्चाई का उद्देश्य जानने का कोई तरीका नहीं है। इससे हम दुखी और सुस्त पड़ जाते हैं। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कवि यह बताने के लिए कि दिखने वाली चुप्पी यानी शांति में भी जीवन हो सकता है, प्रकृति से क्या प्रतीक उद्धृत करते हैं? इसका उत्तर है कि द पोइट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ विच सीम्स स्टिल बट इज एक्टिव एंड अलाइव. It is the source of all life and motion. Man too can be dynamic in a calm and quiet life. He can learn a lot from the earth. कवि हमें पृथ्वी का उदाहरण देते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमें सक्रिय और जीवित रखना चाहते हैं। यह जीवन और गति का स्रोत है। आदमी जो है वह भी गत्यात्मक, एक शांत और निश्चल जीवन में गत्यात्मक हो सकता है। वह पृथ्वी से बहुत कुछ सीख सकता है। अगला प्रश्न है कि व्हाई डज द पोइट वांट अस टू कीप क्वाइट? कवि क्यों चाहते हैं कि हम चुप रहें? द पोइट वांट्स अस टू कीप क्वाइट सो दैट वी मे फील द जॉय ऑफ दोज एक्सोटिक मोमेंट्स एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ आवर फेलो मैन.
कवि चाहता है कि हम शांत रहें और हम महसूस करें वे सभी उत्साही क्षण की खुशियाँ जिसमें हम साथी लोगों की का जो साथ है उसका आनंद ले सकें। अगला प्रश्न है कि वाई डज द पोइट नोट वांट अस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि क्यों नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी भाषा में बोलें एक क्षण के लिए। अगला उत्तर है कि द पोइट वांट्स अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज so that we may introspect and have spiritual contact with others for some time। कवि ये चाहता है कि हम कोई भी भाषा नहीं बोलें, हम अपने अंदर झांकें, अपने आप को जांचें परखें और हम एक आध्यात्मिक संपर्क से के साथ दूसरों से मिल सके कुछ समय के लिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कौन सा क्षण विलक्षण होगा। An exotic movement will happen when all machines stop for a second and people do not talk in any language, then there will be complete stillness। वह विलक्षण क्षण होगा जब सारी मशीनें रुक जाएगी एक क्षण के लिए और लोग किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, तब पूरी तरीके से चुप्पी होगी। अगला प्रश्न है कि what alternative does the poet suggest instead of waging wars। युद्धों की तैयारी करने के बजाय कवि किस विकल्प का सुझाव देते हैं। इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से लिखा गया है कि व्हाट डज द पोइट वांट द पीपल टू डू इंस्टीड ऑफ फाइटिंग वार्स। कवि लोगों को युद्ध लड़ने के बजाय किस विकल्प का सुझाव देते हैं। इसका उत्तर है कि द पोइट एडवाइजेज पीपल टू स्टॉप वेजिंग वार्स एंड इंस्टीड एंजॉय द कंपेनियनशिप ऑफ अदर फेलो बीइंग्स इन द लैप ऑफ नेचर। कवि लोगों को सलाह देते हैं कि वे युद्ध करना बंद करें और लोगों के साथ का एंजॉय करें, किस प्रकार से प्रकृति की गोद में रह कर के वे आनंदित हो सकते हैं, इसको महसूस करें। अगला प्रश्न है कि व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस। पृथ्वी हमें क्या सीख दे सकती है। इसी का दूसरा तरीका और है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द अर्थ इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। कविता की अंतिम पंक्तियों में पृथ्वी द्वारा क्या संदेश प्रदान किया गया है। इसका उत्तर है कि द अर्थ टीचेज अस दैट इनएक्टिविटी एंड साइलेंस डू नॉट मीन डेथ, रादर इट इनेबल्स रेजुवेनेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन विच आर नेसेसरीली फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। पृथ्वी हमें सिखाती है कि हम निष्क्रिय और शांत रहने का मतलब मौत से नहीं है, बल्कि हम एक नवीनता और अपने अंदर झांकने की शक्ति को महसूस करें, जो कि एक अर्थपूर्ण जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि हाउ डज द पोइट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी। कवि शांति और पूर्ण निष्क्रियता में किस प्रकार अंतर करते हैं। इसी प्रश्न को लिखा गया है दूसरे तरीके से कि व्हाट इज द कंफ्यूजन दैट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट। वह समझने में क्या भूल है, समझने की भूल क्या है जिसके विषय में कवि बात कर रहे हैं। इसका उत्तर है कि द पोइट सेज दैट द पीपल कंफ्यूज स्टिलनेस विद टोटल इनएक्टिविटी विच इज अनट्रू। स्टिलनेस ब्रिंग्स पीस एंड प्रोग्रेस फॉर मैनकाइंड वाइल टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। कवि कहता है कि लोग शांति और पूर्ण निष्क्रियता के में भ्रम कर लेते हैं, जो कि असत्य है। शांति हमें, जो चुप्पी है वह हमारे लिए शांति लाती है और मानवता की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण तरीके से निष्क्रिय रहें, जो कि हमारे लिए मौत लेकर के आ सकती है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द पोइट से अबाउट वॉर्स एंड विक्ट्री। कवि युद्धों में विजय के संबंध में क्या कहते हैं। द पोइट डिराइड्स द वार मॉन्गर्स for wars may produce victors, but the result of war is death and destruction for both the victor and the defeated। कवि जो है वो युद्ध के भूखे लोगों के लिए ये कहता है, वो कहते हैं इस संबंध में कि युद्ध जो है वो विजेताओं को उत्पादित कर सकते हैं, परंतु इसका परिणाम मौत और विनाश है, दोनों के लिए, विजेताओं के लिए और हारने वालों के लिए। अगला प्रश्न है
कि व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर सैडनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार हमारी उदासी का क्या कारण है। इसका उत्तर है कि इन द पोएट्स व्यू द कॉज ऑफ आवर सैडनेस इज आवर एंडलेस परस्यूट ऑफ कंफर्ट एंड वेल्थ। दिस मेक्स अस इन अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स एंड द ग्रेटर मीनिंग ऑफ लाइफ। कवि के दृष्टिकोण में दुख का कारण है हमारे आराम और संपत्ति के लिए अनंत रूप से पीछा करना। हम इस चीज के लिए अयोग्य अपने आप को मानते हैं, समझते हैं कि जीवन का वास्तविक और बड़ा अर्थ क्या है। अगला प्रश्न है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। हम स्वयं को कैसे समझ सकते हैं। इसका उत्तर है कि वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स if we give ourselves some moments of silence and inactivity. By doing so, we may introspect ourselves and draw upon our inner strength. हम अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं, अपने आप से समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ क्षण अपने आप को शांति और निष्क्रियता के लिए दें तो हम अपने आप को समझ सकते हैं। ऐसा करके हम अपने अंदर झांक लेते हैं और हमारी आंतरिक शक्ति को एक बार पुनः एकत्रित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट आस्क द फिशरमैन एंड द साल्ट गैदरर्स। कवि मछुआरों और नमक एकत्रित करने वालों से क्या कहते हैं। द पोएट आस्क्स द फिशरमैन एंड साल्ट गैदरर्स टू स्टॉप ऑल एक्टिविटी फॉर ए वाइल एंड थिंक अबाउट द हार्म दे आर डूइंग टू अदर क्रिएचर्स एंड टू देमसेल्व्स। कवि मछुआरों और नमक एकत्रित करने वालों को कहते हैं कि वे अपनी सारी क्रियाओं को एक बार रोक दें और ये सोचें कि वे दूसरे जीवों के लिए और अपने आप के लिए क्या नुकसान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाई डज द पोएट अपोज द स्टेट ऑफ बीइंग सिंगल माइंडेड। कवि एकाग्र होने की स्थिति का विरोध क्यों करते हैं। इसका उत्तर है कि इफ वी ऑलवेज फोकस आवर माइंड्स इन द परस्यूट ऑफ आवर एंडलेस डिजायर्स वी कैन नेवर हैव पीस एंड हैप्पीनेस एंड आवर लाइफ विल बिकम अ बर्डन। अगर हम हमारे मन को अनंत इच्छाओं की ओर ध्यान एकत्रित करते हैं तो हम कभी भी शांति और प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा जीवन जो है वो एक बोझ बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। इस कविता का कथानक विषय वस्तु या सार क्या है। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट moments of silence are necessary for us to introspect and rejuvenate ourselves. This would bring us peace and happiness. इस कविता का जो सार है वो ये है कि शांति के जो क्षण है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने अंदर झांक करके अपने आप को पुनर्जीवित नवीन कर सकते हैं और ये हमारे लिए शांति और प्रसन्नता लेकर के आते हैं। प्रश्न अगला है कि वाई डज द पोइट आस्क पीपल टू वॉक टुगेदर विद देयर ब्रदर्स अंडर शेडी ट्रीज। कवि लोगों से क्यों कहते हैं कि वे अपने भाइयों के साथ छायादार वृक्षों के नीचे सैर करें। द पोइट आस्क पीपल टू डू सो बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग देम क्लोजर। He feels that peace and harmony are absolutely essential for mankind. कवि लोगों से इसलिए कहते हैं कि वे अपने भाइयों के नज़दीक आ सके, वो महसूस कर सके शांति और प्रेम जो कि पूरी मानवता के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट। कविता का शीर्षक आपको क्या सुझाव देता है। इसका उत्तर है कि द टाइटल ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वेरी क्लियरली। It also conveys the importance of silence and introspection in every person's life. कविता का जो शीर्षक है वो मुख्य भाव को व्यक्त करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है कि जो पोएम स्पष्ट रूप से हमें कहना चाहती है। ये बताता है कि जीवन में शांति और अंदर झांक करके देखने की प्रवृत्ति का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। अगला प्रश्न है कि नेम द पोइट एंड द टाइटल ऑफ द पोएम। इस कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। द पोएम इज रिटन बाय पाबेलो नेरूडा एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। यह कविता पाबेलो
नेरूडा के द्वारा लिखी गई है और इसका शीर्षक है कीपिंग क्वाइट। अगला प्रश्न है कि हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। कीपिंग क्वाइट किस प्रकार हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगा। कीपिंग क्वाइट विल प्रिवेंट वार्स, पोल्यूशन एंड अदर हार्म्स टू द एनवायरनमेंट, because in these moments we will cease all destructive activities and prospects only. कीपिंग क्वाइट जो है, शांत रहना, हमें युद्ध को रोक सकता है, हम प्रदूषण को रोक सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को रोक सकते हैं, क्योंकि ये वो क्षण है जिसमें सारी विनाशकारी गतिविधियां रुक जाएगी और हम अपने अंदर झांक करके देख पाएंगे। अगला प्रश्न है कि वाई इज द पोइट अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी। कवि पूर्ण निष्क्रियता का विरोधी क्यों है। द पोइट इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी बिकॉज इट मीन्स डेथ एंड ही बिलीव्स इन लाइफ। ही बिलीव्स दैट वन शुड लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। कवि जो है वो पूर्ण निष्क्रियता के खिलाफ है, जिसका तात्पर्य मृत्यु है। वो जीवन में विश्वास करता है, वो विश्वास करता है कि एक व्यक्ति को जीवन को पूरे अर्थ में जीना चाहिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द पोइट एडवोकेट इन द पोइम। कवि इस कविता में किस बात का समर्थन करता है। द पोइट एडवोकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस। He inspires people to introspect and make a spiritual connection with their fellow men so that the world would become a better place to live in. कवि जो है शांति और चुप्पी का समर्थन करता है, कुछ नहीं करने का समर्थन करता है। वह लोगों को अपने अंदर झांक करके एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है कि वे लोगों के साथ इस प्रकार का संबंध बनाए, जिससे कि ये जो संसार है वो रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान बन सके। तो ये थे हमारे छोटे प्रश्न। अब हम बात करेंगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इनका जवाब हमें 80 वर्ड्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, इलेबोरेट अपॉन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कविता कीपिंग क्वाइट के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है कि the poem Keeping Quiet composed by Pamela Neruda is all about the benefits and bliss of silence. Brief moments of silence and stillness take away our attention from the useless everyday affairs and we are able to focus on our inner self. यह कविता कीपिंग क्वाइट पाबोला नेरुडा नामक के कवि की लिखी गई है, जिसमें चुप्पी के फायदे और उसके आनंद के बारे में बताया गया है। जो संक्षिप्त क्षण है शांति के और चुप्पी के, वो हमारा ध्यान जो है वो बेकार के रोजाना के मसलों से हटा करके हमारे अंदर एकाग्र होने के लिए प्रेरित करता है। इट गिव्स अस न्यू एनर्जी and stop all activities that harm our fellow men and other creatures who share the planet with us. These save nature from the mindless exploitation and man-made pollution and makes the world a better place to live. यह हमें एक नई ताकत देते हैं और हमें उन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए कहते हैं जो हमारे साथियों को और दूसरे जीवों को जो कि इस पृथ्वी पर हमारे साथ रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। यह प्रकृति को बचाती है कि हम बिना विचारे किस प्रकार से इसका शोषण करते हैं, मानव द्वारा निर्मित प्रदूषण करते हैं और हमारे संसार को रहने के लिए एक अच्छा स्थान बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, why does the poet call people single minded? Why does he warn us about this and what advice does he give in this regard? कवि लोगों को एक लक्ष्य के पीछे भागने वाला क्यों कहता है, वह हमें इसके प्रति क्यों सचेत करता है, वह इस विषय में क्या सुझाव देता है। इसका उत्तर है कि the poet calls people single minded because they spend their entire life in pursuit of wealth, comfort and physical pleasures. This ceaseless activity becomes a race that must be run and won. We have no spare time to introspect to think about our actions. कवि लोगों को एक सिंगल मानसिकता वाला इसलिए कहता है कि वे अपना पूरा समय जो है वो धन
आराम और भौतिक जो आनंद है उनकी पीछे लगाने में बिता देते हैं। वे एक अनंत क्रिया करते हैं जो कि मानव जाति को नीचे की ओर, जो कि मानव जाति को चलाती है और जीतने की ओर अग्रसर करती है। हमारे पास कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें आप हम अंदर झांक करके हमारे कार्यों के बारे में सोच सकें। एज ए रिजल्ट, वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवर सेल्व एंड द एम ऑफ आवर लाइफ. This blind race dulls our mind and engenders hatred towards our own kind and an uncaring attitude towards nature. The best course would be stop, reevaluate and make corrections in what we do. इसी के परिणाम स्वरूप हम अपने आप को, हमारे जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकते हैं। हम एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं जो हमारे दिमाग को, मन को सुस्त कर देती है और हमें उन खतरों में घृणा की ओर अग्रसर कर देती है जो हम अपने कारण इनको पैदा करते हैं। एक हमारा जो दृष्टिकोण है प्रकृति के प्रति वो ध्यान देने वाला नहीं होता है और इसका सबसे श्रेष्ठ कारण है कि हम अपने आप को रोकें, उनका मूल्यांकन करें और हम अपने आप को सही करें कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, व्हाट एक्टिविटीज वुड सीज इफ वी कीप साइलेंट एंड स्टिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस। कवि के अनुसार यदि हम शांत व स्थिर रहेंगे तो कौन सी गतिविधियां रुक जाएगी और इसका क्या प्रभाव होगा। द पॉइंट इज ऑफ द व्यू दैट वी स्टॉप स्पीकिंग एंड स्टिल कीप स्टिल, we all human activities will come to a halt. It would be an exotic moment, as every moment and the noise of machinery will stop. Fishermen will stop hunting whales in the deep seas. Salt gatherers will stop to tend to their bruised hand, and warring men will understand the folly of war. Instead, people in their new clothes will enjoy the company of their fellow beings amidst shady trees. Peace and happiness will reign in the world. कवि का ये दृष्टिकोण है कि हमें बोलना बंद कर देना चाहिए और चुप रहना चाहिए। अगर सारी मानवीय गतिविधियां एक बार रुक जाए तो ये विलक्षण क्षण होगा। प्रत्येक जो गति होगी, प्रत्येक जो शोर होगा मशीनों का, वह रुक जाएगा। मछुआरे जो हैं वो बड़ी व्हेल मछलियों का गहरे समुद्र में शिकार करना बंद कर देंगे। नमक इकट्ठा करने वाले अपने गंदे हाथों को गंदा होने से बचा लेंगे। युद्ध लड़ने वाले युद्ध की मूर्खता के बारे में समझ जाएंगे। इसके अलावा, इसके बावजूद जो लोग हैं वे नए कपड़े पहनेंगे, अपने नए कपड़े पहन करके और साथी लोगों के साथ उनकी साथ का और उसका आनंद लेंगे, है ना, जो और जिसमें कि वो पेड़ों के नीचे चल करके उसका आनंद आएगा उनको। शांति और प्रसन्नता जो है इस पूरे संसार पर राज करेगी। अगला प्रश्न है कि राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इन योर ओन वर्ड्स। कीपिंग क्वाइट कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न का उत्तर है कि द पोएट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस. He wants people to rest and put wars on an end. He asks people to enjoy life and have a care for nature and all the creatures that share the planet with them. He asks people to imagine that eternal moments of absolute peace and silence when all speech and human activity would cease. कवि जोर देता है शांति और चुप्पी के महत्वता के ऊपर। वह चाहता है लोगों से कि वे युद्ध को रोक दें और आराम करें। वह लोगों से कहता है कि वे जीवन का आनंद लें और प्रकृति का ध्यान रखें, जिससे कि सारे जो प्राणी हैं वो इस ग्रह के ऊपर वो पूरी तरीके से आनंदित हो सके। वह लोगों से कहता है कि वे कल्पना करें उस अनंत क्षण का जिसमें पूर्णतः शांति और चुप्पी होगी, जब सभी लोगों का बोलना और मानवीय गतिविधियां चुप हो जाएंगी। The experience will energizing and calming all people. Poet gives the example of fishermen and salt gatherers who harm nature and themselves thoughtlessly. Finally, he tells us to learn from the silence and patience of the earth. कवि जो है
वो दूसरों को शांत करके, सभी को शांत करके और हमें अपनी शक्ति को एकत्रित करने का अनुभव देगा। कवि चाहता है कि हम मछुआरों को और नमक इकट्ठा करने वालों को रोक दे, और जो प्रकृति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं बिना विचारे, ठीक है, वो उसका उदाहरण देता है हमारे सामने। अंत में वह कहता है कि हम पृथ्वी के चुप्पी और उसके धीरे के बारे में बहुत कुछ जानें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ इन द सेम मैनर so that you can learn a lot.